आज हम कह सकते हैं एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक शब्द है पुरुष, विष्णु सहस्त्र नाम का 14वां नाम। जी। और ये शब्द ऐसा है कि वेदों से लेकर गीता तक मतलब हर जगह मिलता है, जी पर हर कोई इसे अलग अलग चश्मे से देखता है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक दर्शक है, या दुनिया बनाने वाला, हम्म या फिर कुछ और ही है? हमारे पास श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद से कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, हम्म। और आज हमारा मिशन यही है कि इन सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, इस शब्द पुरुष का एकदम शाब्दिक अर्थ क्या है? मुझे नोट्स में यास्क की एक व्युत्पत्ति मिली, पुरो सेते इति पुरुष। हाँ, ये इसकी सबसे आप कह सकती हैं मौलिक परिभाषा है। इसका सीधा सा मतलब है जो पूर्व में रहता है। पूर्व में रहता है। हाँ, अब यहाँ पुर शब्द बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ कोई शहर या कोई किला नहीं है। अच्छा, दार्शनिक संदर्भ में पुर हमारा ये शरीर भी है और ये पूरा ब्रह्मांड भी। तो पुरुष वो चेतना है जो इस शरीर रूपी नगर में रहती है, और साथ ही वो सार्वभौमिक चेतना भी है जो पूरे ब्रह्मांड में है। मतलब एक ही समय में व्यक्तिगत भी और सार्वभौमिक भी। एकदम। अच्छा, तो ये सिर्फ आदमी या मर्द नहीं है जैसा कि मतलब आमतौर पर समझ लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत ही सीमित अर्थ है। ये एक बहुत गहरी अवधारणा है। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में सांख्य दर्शन का जिक्र है, जो कहता है कि पुरुष न तो किसी चीज का कारण है और न ही किसी चीज का प्रभाव। ये सुनकर तो मतलब दिमाग थोड़ा घूम जाता है। अगर वो कुछ करता ही नहीं तो फिर उसका अस्तित्व ही क्यों है? ये सवाल सीधा सांख्य दर्शन के दिल तक ले जाता है। देखिए, सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी मतलब दो चीजें मानने वाला। हाँ, बिल्कुल। वो मानता है कि वास्तविकता दो शाश्वत तत्वों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए हम एक सिनेमा हॉल में हैं, तो जो स्क्रीन है एकदम साफ, स्थिर, जिस पे रोशनी है, वो है पुरुष। ठीक है। और स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन मतलब सब कुछ है, वो है प्रकृति। और हम दर्शक हैं? नहीं, यही तो मजेदार बात है। सांख्य के अनुसार पुरुष ही परम दर्शक है। प्रकृति वो सब कुछ है जिसे हम अनुभव करते हैं। जैसे? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, सुख दुख, ये सब उस बदलती हुई फिल्म का हिस्सा है। पुरुष यानी हमारी असली चेतना इन सबको सिर्फ देखती है। सिर्फ देखती है? हाँ, वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि वो न कारण है न प्रभाव, वो सिर्फ एक साक्षी है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, यहाँ तक कि मेरी बुद्धि भी तकनीकी रूप से मैं नहीं हूँ? बिल्कुल। वो सब प्रकृति का हिस्सा है जिसे मेरी असली चेतना सिर्फ देख रही है? हाँ, सांख्य के अनुसार यही सबसे बड़ा और क्रांतिकारी विचार है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है, पुष्कर पलाशवत निर्लेपः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह। अच्छा। पानी की बूंद पत्ते पर रहती है, लेकिन पत्ते को गीला नहीं करती, उससे चिपकती नहीं। वैसे ही पुरुष प्रकृति के खेल में मौजूद तो है, लेकिन उसके सुख दुख से अछूता और अनासक्त रहता है। ये साक्षी वाला विचार सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा उदासीन या डिटैच्ड नहीं है? अगर परम चेतना को दुनिया में हो रहे अच्छे बुरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर इस सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे कोई बस बैठा देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन इसे ऐसे देखिए, फिल्म बिना रोशनी के नहीं देखी जा सकती, है ना? नहीं। पुरुष वो चेतना या प्रकाश है जिसकी उपस्थिति में ही प्रकृति का ये सारा खेल संभव हो पाता है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, उसमें अपनी कोई चेतना नहीं है। ओके। पुरुष के प्रकाश के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही अर्थहीन है। तो पुरुष कुछ करता नहीं है, पर उसकी उपस्थिति ही सब कुछ संभव बनाती है। वो स्वतंत्र है, जबकि प्रकृति पूरी तरह से उस पर निर्भर है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के बीच एक साफ लकीर खींचता है। हाँ, एक देखने वाला और एक दिखने वाला दृश्य। जी। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं, एक रचनात्मक शक्ति की तरह। जी। क्या हमारे स्रोतों में इस नजरिए का भी कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। ये एक और परत है जो सृष्टि की प्रक्रिया को एक अलग कहानी के रूप में समझाती है। अच्छा। इस दृष्टिकोण के अनुसार पुरुष और प्रकृति एक ब्रह्मांडीय जोड़ी है, जैसे नर और नारी। यहाँ कहा गया है कि प्रकृति
जिसे स्त्री तत्व माना गया है, उसकी उत्पत्ति पुरुष यानी नर तत्व से हुई। और फिर इन दोनों ने मिलकर इस प्रपंच का निर्माण किया। प्रपंच, हाँ, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है जी। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका आसान मतलब है वो दुनिया जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ये दृश्यमान दुनिया। एकदम सही। प्रपंच मतलब वो सब कुछ जो प्रकट है, जो दृश्यमान है, जो अनुभव किया जा सकता है। इस नजरिए में पुरुष को परम सत्य बताया गया है, जो इस पूरे प्रपंच को गति देता है। वो सर्वोच्च से भी सर्वोच्च है, मानवीय समझ से परे। उसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई शुरुआत या अंत नहीं। वो मूल ऊर्जा है जिसके बिना कोई रचना हो ही नहीं सकती। मैंने नोट्स में एक और दिलचस्प बात पढ़ी। इसी विचार के तहत पुरुष के 3 रूपों का जिक्र है, दृश्य, अदृश्य और एक तीसरा काल्पनिक रूप, समय। हाँ, ये समय वाला हिस्सा मुझे बहुत आकर्षक लगा। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। देखिए, दृश्य रूप तो ये भौतिक जगत हो गया। ठीक है। अदृश्य रूप वो सूक्ष्म चेतना है जो हर जगह है पर दिखती नहीं। लेकिन समय को एक काल्पनिक रूप कहना, ये क्रांतिकारी है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। बल्कि ये उसी परम चेतना का एक कल्पित अनुभव करने का एक तरीका मात्र है। ये हमारी चेतना का ही एक आयाम है। वाह। शायद इसीलिए ऋषि इसे सूक्ष्म प्रकृति भी कहते हैं, यानी सूक्ष्म सर्वव्यापी आत्मा। मतलब समय कोई बहती हुई नदी नहीं, बल्कि चेतना का ही एक काल्पनिक रूप है। इस एक विचार ने तो मेरे दिमाग में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली फिलॉसफी नहीं है, इसका असल जीवन में, मतलब पूजा पाठ में भी कोई इस्तेमाल होता है। हमारे दस्तावेज ब्राह्मण ग्रंथों और पांचरात्र का उल्लेख करते हैं। जी। दर्शन और अनुष्ठान भारत में हमेशा साथ साथ चले हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में पुरुष को प्रजापति नाम के एक विशाल ब्रह्मांडीय प्राणी के रूप में दिखाया गया है। प्रजापति? हाँ। कहानी ये है कि ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों का निर्माण उसी प्रजापति के आत्म बलिदान से हुआ। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है कि सृष्टि एक महान त्याग का परिणाम है। और ये धारणा आज भी आवाहन मंत्रों में जीवित है। जहां हम पूजा की शुरुआत में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, हम असल में उसी ब्रह्मांडी चेतना को आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पंडित आवाहन मंत्र पढ़ता है तो वो अनजाने में इसी हजारों साल पुरानी दार्शनिक अवधारणा को दोहरा रहा होता है कि सृष्टि एक बलिदान है। बिल्कुल। और ये और भी विशिष्ट हो जाता है जब हम भारद्वाज कण्व संहिता जैसे पंचरात्र ग्रंथों को देखते हैं। ये ग्रंथ किस बारे में है? ये ग्रंथ मुख्य रूप से मंदिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा और पूजा विधियों से जुड़े हैं। इनमें पुरुष या पुरुष मंत्र सीधे सीधे भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल होने वाला एक सहायक मंत्र बन जाता है। अच्छा। यहाँ ये दार्शनिक अवधारणा एक ठोस व्यवहारिक रूप ले लेती है। पंचरात्र के अनुसार पुरुष शब्द भगवान विष्णु के उनके मूल परम स्वरूप को ही दर्शाता है। ठीक है। तो हमने द्वैतवादी संख्य दर्शन देखा जहां पुरुष एक साक्षी है। फिर हमने रचनात्मक जोड़ी वाला पहलू देखा और उसे अनुष्ठानों से भी जोड़ा। जी। लेकिन भारत में तो विचारों की कोई कमी नहीं है। क्या कोई ऐसा दर्शन भी है जो इस द्वैतवाद को नहीं मानता, जो कहता हो कि सब कुछ अंत में एक ही है? मुझे लगता है शाक्त परंपरा का इस पर कुछ कहना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शाक्त दर्शन, जैसा कि मंथान भैरव तंत्र में बताया गया है, पूरी तरह से अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी? हाँ। मतलब नॉन ड्यूअलिस्टिक? हाँ। ये सांख्य के द्वैतवाद को नहीं मानता। इसका मूल सिद्धांत है कि परम स्तर पर व्यक्तिगत आत्मा यानी हम और परमात्मा यानी परम चेतना में कोई अंतर नहीं है। हम सब मूल रूप से एक ही हैं। तो फिर हमें ये अलगाव महसूस क्यों होता है? शाक्त दर्शन के अनुसार इसका कारण है माया शक्ति। माया? हाँ, ये वो ब्रह्मांडीय भ्रम है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि ये बदलती हुई दुनिया, हमारा अलग शरीर, हमारा अलग मन ही असली सच है। ये एक पर्दे की तरह है। जब कोई साधक इस माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वो अपने असली स्वरूप को पहचानता है, जो कि शाश्वत परम चेतना ही है। इस परंपरा में परम चेतना को भैरव कहा गया है और वही पुरुष है। तो यहाँ लक्ष्य द्वैत को समझना नहीं, बल्कि द्वैत को पार करके अद्वैत में विलीन हो जाना है। बिल्कुल। और भगवद गीता, वो तो शायद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, वो इन सब विचारों को कैसे एक साथ लाती है? क्या वो द्वैतवादी है या अद्वैतवादी? गीता का सौंदर्य इसी में है कि वो एक अद्भुत संश्लेषण, एक सिंथेसिस प्रस्तुत करती है।
गीता में पुरुष के 2 पहलुओं का बहुत स्पष्ट वर्णन है। अच्छा। पहला है क्षर पुरुष, जिसका अर्थ है बदलने वाला या नाशवान। इसमें सभी जीव जंतु यानी हम सब और यहाँ तक कि देवता भी शामिल हैं। ये सब प्रकृति के दायरे में है और लगातार बदलता रहता है। और दूसरा? दूसरा है अक्षर पुरुष, यानी न बदलने वाला या अविनाशी। ये वो शाश्वत साक्षी चेतना है जिसकी बात सांख्य करता है। लेकिन गीता यहाँ रुकती नहीं, वो एक कदम और आगे जाती है। वो पुरुषोत्तम की बात करती है, यानी उत्तम पुरुष, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। इसे समझने के लिए कोई सरल सा उदाहरण दे सकती हैं? क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम में क्या फर्क है? जरूर, इसे ऐसे समझ सकते हैं। क्षर पुरुष समुद्र की अनगिनत लहरों की तरह है, जो लगातार बनती बिगड़ती रहती है। ठीक है। अक्षर पुरुष उस पूरे समुद्र की तरह है, जो लहरों के बनने बिगड़ने के बावजूद हमेशा वही रहता है, एक विशाल शांत उपस्थिति। और पुरुषोत्तम? और गीता का पुरुषोत्तम इन दोनों से भी परे, उस आकाश की तरह है जिसके नीचे ये सारा समुद्र और उसकी लहरों का खेल हो रहा है। वो सबको समाहित करता है पर सबसे अछूता है। इसी पुरुषोत्तम को भगवान विष्णु या कृष्ण कहा गया है। वाह! ये गीता का एक अनूठा योगदान है। लहर, समुद्र और आकाश, ये उपमा बहुत स्पष्ट है। तो हमने सांख्य के साक्षी से लेकर शाक्तों के अद्वैत भैरव तक और अब गीता के पुरुषोत्तम तक का सफर तय किया। ये अद्भुत है। इन सब अलग अलग दृष्टिकोणों को एक साथ कैसे रखा जाए? हमारे स्रोतों में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का जिक्र है। लगता है ये इन सब विचारों की जड़ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पुरुष सूक्त की सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक वेद में नहीं, बल्कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लगभग सभी प्रमुख वेदों में मिलता है। सब में? हाँ, ये दिखाता है कि ये अवधारणा कितनी आधारभूत और प्राचीन है। ये किसी एक दर्शन या संप्रदाय की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये पूरे वैदिक चिंतन की नींव का एक पत्थर है। तो फिर इन सभी परंपराओं का सार क्या है? अगर हमें एक लाइन में बताना हो कि पुरुष क्या है, तो हम क्या कहेंगे? इन सभी परंपराओं का सार ये है कि पुरुष वो ब्रह्मांडीय आत्मा या सार्वभौमिक चेतना है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, ये वो शाश्वत अपरिवर्तनीय सार है जो हर चीज में व्याप्त है और सारी सृष्टि का स्रोत है। चाहे आप उसे एक साक्षी के रूप में देखें, एक निर्माता के रूप में, या अपने भीतर की परम चेतना के रूप में, मूल विचार एक ही है। ये अवधारणा व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, और सार्वभौमिक आत्मा, जिसे परमात्मन कहते हैं, के बीच के गहरे और अटूट संबंध पर जोर देती है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांडीय नाटक में सिर्फ छोटे मोटे किरदार नहीं हैं, बल्कि हम उस परम चेतना का ही एक अविभाज्य अंश हैं। एकदम सही। तो हमने एक शब्द पुरुष से अपनी यात्रा शुरू की और द्वैतवादी दर्शन की खाइयों, सृष्टि की पौराणिक कथाओं की चोटियों, पूजा अनुष्ठानों के व्यवहारिक मैदानों और अद्वैतवादी विचारों के विशाल आकाश से गुजरे। हाँ। ये सच में कमाल है कि एक अवधारणा में इतनी परतें हो सकती हैं। ये वास्तव में भारतीय दार्शनिक परिदृश्य की समृद्धि को दर्शाता है। यहाँ विचारों का टकराव नहीं होता, बल्कि एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास होता है। सही बात है। और स्रोत का अंतिम बिंदु यही है कि विष्णु सहस्त्र नाम का ये 14वां नाम पुरुष अनिवार्य रूप से भगवान विष्णु के रूप में इसी परम चेतना, इसी परम सत्य का वर्णन करता है। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने पुरुष के 3 रूपों का वर्णन सुना, दृश्य, अदृश्य और एक काल्पनिक रूप, समय। जी। अगर हम समय को सच में एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हुए न देखें, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक अभिन्न, कल्पित रूप माने, तो वास्तविकता के बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है? इसका हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने के नजरिए के लिए क्या अर्थ होगा?